लगातार गोरखपुर का जो मामला है मनीष गुप्ता वाला लगातार तूल पकड़ता दिख रहा है। उसी बीच आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, पहले परिजनों से मिले, उसके बाद कानपुर में 556 करोड़ की परियोजनाओं का लगभग 45 विकास की परियोजनाओं का वहां पर उद्घाटन किया। लेकिन जो देखने वाली बात ये थी, लगातार वो अपने फेसबुक पेज से लाइव थे, वहाँ भी लगातार जनता उनका विरोध कर रही थी, लगातार मांग कर रही थी कि पहले मनीष गुप्ता को न्याय दिलवाइए, उसके बाद से अपनी परियोजनाओं की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो क्या इतना विरोध, कानपुर की जनता भी उनका विरोध कर रही थी जहाँ पर संबोधन हो रहा था। इन्हीं सब चीज़ों को बात करने के लिए यहाँ पर युवा कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मनीष गुप्ता वाले मामले को इतना तूल पकड़ रहा है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे कानपुर में पहुँचते हैं, 556 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं। कैसे देखते हैं मामले को? किस चीज़ का शिलान्यास करेंगे जब हमारा व्यक्ति ही नहीं रहेगा, जब उस परियोजनाओं को भोगने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो इन परियोजनाओं को क्या फ़ायदा। ये सिर्फ कानपुर में इनकी थूथू नहीं हो रही, पूरे राज्य में और पूरे देश में इनकी थूथू होने का काम करिए। भाजपा सरकार में जिस तरीके से एक बेकसूर आदमी को मार दिया, कभी इन्होंने विवेक तिवारी को इसी तरीके से मारा था, उसके बाद पुष्पेंद्र यादव का नंबर आया, आज उसके बाद उसका नंबर आ गया मनीष गुप्ता का। आपका क्या नाम है? हो सकता है कल को आपका नंबर आ जाए, इन पुलिस वालों के डंडे से आपको मार दिया जाए अगर आप इनका विरोध करने का काम करेंगे अपना मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करके। तो ये किसी का नंबर लगा सकते हैं। जनता को समझने की जरूरत है, जनता को परियोजना नहीं चाहिए। अरे पहले जनता की जान दे दो। आप चुनाव के नाम पे चुनाव के वक्त परियोजना निकाल के सिर्फ वोट की राजनीति तो करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने सदा ध्रुवीकरण करने का काम किया, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और उसके बाद आप जनता को मारने का काम करते हैं पुलिस की नोक से। या आखिर पुलिस की गुंडागर्दी कब तक चलेगी? उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्होंने क्या दिया? 10 लाख रुपए दे के आए हैं साहब। किसी की जान की कीमत 10 लाख रुपए होती है क्या? आज अगर योगी जी के परिवार से कोई मर जाए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के परिवार से पुलिस द्वारा किसी की हत्या कर दी जाए, वो मरा नहीं, उसकी हत्या की गई है, और 10 लाख रुपए उसे दे दिए जाए, तो आज बताइए क्या उसकी सजा माफ हो जाएगी? इस तरीके से तो जो योगी के पुलिस ने जिस तरीके से 6 पुलिस वालों ने मिलकर उसे मारने का काम किया है और 10 लाख रुपए दे दिए, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का, देश का कोई भी गुनहगार या कोई भी खूनी आदमी किसी का मर्डर कर दे और जाके सरकार को बोले कि लीजिए 10 लाख रुपए, लीजिए 20 लाख रुपए, या मैं उसके परिवार का जिम्मा उठाने के लिए तैयार हूं, तो क्या उसको सजा माफ हो जाएगी? कानून नहीं है, कानून सबके लिए होना चाहिए। अगर कानून दोषी के लिए तो कानून पुलिस वालों के लिए भी होना चाहिए जो दोष करने का काम करते हैं। जब आरोपी ही पुलिस वाले हैं, आरोप पुलिस वालों पर लग रहा है, तो शिकायत जनता को दर्ज कहां कराएगी? कोर्ट है, संविधान है, मुख्यमंत्री है, विधायिका है, ब्यूरोक्रेसी है। यही इनको सजा देने का कौन काम करेगा? सजा इन्हें प्रधानमंत्री देने का काम करेगा। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ ये इनकी शासन व्यवस्था है, इसमें शासन और प्रशासन दोनों का बराबर दोष है। ये इतनी निरंकुश हो गई है कि किसी की भी जबान कुचलने और जान से मारने के काम करते, गला दबाने का काम करती है। लेकिन वहाँ के जो गोरखपुर के जो डीएम है, आनंद नाम है उनका, विकास समथिंग आनंद नाम है उनका, वो लगातार एक वीडियो वायरल हो रही है, वो कहते दिख रहे हैं कि आप कहाँ फंस रही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में लंबा चलेगा, आप पैसे ले लीजिए, पुलिस वाले निलंबित हो चुके हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी। मैं बताने का, मैंने जब भी बोला कि इस हत्या में शासन और प्रशासन दोनों दोषी हैं। एक बताइए, शासन अधिकारी जो एक यूपीएससी क्लियर करके जो आज आईएएस जाके बनता है और परिजन से जाके कहता है जिसके परिवार की मौत हो गई हो, सिर्फ इस वाले कि उसके पुलिस वाले उस हत्या में शामिल है, उस पुलिस वाले हत्यारे हैं, ये कहता है आप कहाँ हत्या मुकदमा के चक्कर में पड़ेंगी, कि आपको आप जीवन भर उसके चक्कर में पड़ेंगे। तो जो आदमी कानून की पढ़ाई करके एक एसएसपी डीएम के ऊपर कानून की देश की जनता, शहर की जनता का भरोसा होता है, जनपद की जनता का भरोसा होता है, और वो अगर आदमी कानून को इस तरीके से दबाने का काम करे, जो खुद ही कानून को मारने का काम करे, उसे किस तरीके से डीएम और एसएसपी को बना के बैठा है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और राज्यपाल महोदय से गुजारिश करने की कोशिश करूंगा, उन्हें गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से 6 पुलिस वालों पे कार्रवाई, पहले तो इस पे एसएसपी, इनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था साहब। 6 जने हत्या में शामिल हैं, 6 जनों ने मिलकर हत्या किया, लेकिन सिर्फ 3 जनों के नाम पे मुकदमा लिखा गया। और आप कोर्ट के चक्कर मत करिए, मुकदमे के चक्कर मत करिए, हम आपके साथ हैं, हम कार्रवाई। ये बड़े भाई बन रहे हैं। मैं उस डीएम से पूछना चाहता हूं कि अगर आज तेरा छोटा भाई किसी पुलिस वालों के हाथ से मरा होता तो क्या तू कहता ये बात कि मैं बड़े भाई के नाते कह रहा हूं मुकदमा नहीं करेंगे, हम विश्वास करेंगे, जैसा आप कहोगे हम आपके साथ चलेंगे। क्या देखते हैं, लगातार मामला तूल पकड़ रहा है, लेकिन उसी बीच डीएम का जो बयान आया है कि आप कार्रवाई मत कीजिए, कोर्ट के चक्कर में मत फंसिए, पैसा मिल जाएगा, नौकरी भी दिलवा दी जाएगी, पुलिस वाले निलंबित हो चुके हैं। आप कैसे देखते हैं कि कहाँ तक ये न्याय है? बहुत बुरा करा इन लोगों ने, ये पुलिस वालों और ये प्रशासन ऐसा है कि ये तो आदमी को वैसे मार रहे थे, जो तो होटल में तो ना जाने किस ढंग से वो चले गए, पुलिस वाले चले गए, वो व्यापारी था, इन्होंने छोटे व्यापारी को किस ढंग से मारना है, इसी ढंग से मारना है। मैं यहाँ तक नहीं रोकूंगा। मैं जो अपने स्वामी नरेंद्र गिरी थे, जो नरेंद्र गिरी जी को किस ढंग से मारा गया, हम लोग आवाज़ उठाते हैं। अब वो कहाँ के हिंदू बहनी कहाँ गए और कहाँ आरएसएस गई, जहाँ तक कि जितने भी संगठन थे, किसी आदमी ने गिरी साहब जी के ऊपर कोई सा भी बयान नहीं दे रहे और चुपचाप बैठ गए। अगर अभी उसी ढंग से अगर चिट्टा सोना कहा जाएगा जो अडानी जी के गोदाम में आया, उस पर मीडिया कुछ नहीं बोल पाया।
आज गिरी जी के कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती जो फिल्मी एक्टर थी उसके ऊपर बहुत बड़ा 2 महीने लगातार इन टीवी वालों ने चलाया, लेकिन ये आम जनता बहुत परेशान है। एक चाणक्य जी ने ये बात कही थी कि जिसकी अपनी औलाद ना हो, बच्चे ना हो, देश का अच्छा नेता नहीं बन सकता। तो ये वही बात जो सिद्ध बहुत पुराने बुजुर्गों ने बात करी थी वही ये सिद्ध कर रहे हैं। और इन्होंने आज एक इलेक्शनों से पहले इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारना है। अभी ये हमें एहसास हो रहा है और जो दिख रहा है, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ना। ठीक है, आपके पास लौटता हूँ। सवाल मेरा ये होगा इस बार कि लगातार जनता न्याय मांगती है। यूपी में लगातार योगी यहाँ भी आते हैं, बड़े बड़े टीवी मंचों पर लगातार कहते हैं कि राम राज आ चुका है, जनता खुश है। पहले की सरकारों में सड़क पर घटनाएं घट जाती थी, आजकल जनता कहीं भी यूपी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो गोरखपुर जैसे जहाँ पे योगी जी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर ऐसी घटना का घटना, यूपी चुनाव आने वाला है, कितना प्रभाव डालेगा? क्या बीजेपी के लिए कुछ चुनावी खतरे की घंटी बजेगी? देखिए साहब, ये जो बाबा है ना, जहाँ बैठा है इसने वहीं नाश करने का काम किया है। अब सिर्फ गोरखपुर मत गए, जब लखनऊ में बैठा है तो कार्यालय के बाहर, विधानसभा के बाहर लोगों ने अपने आप को आत्मदाह करके आग लगाने का काम किया। तब क्या जनता को न्याय मिला? पुष्पेंद्र तिवारी को न्याय, पुष्पेंद्र यादव को न्याय मिला, विवेक तिवारी को न्याय मिला, इसको भी न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज मनीष गुप्ता को भी भाजपा सरकार न्याय देने का काम नहीं करेगी। लेकिन अगर इसे न्याय नहीं मिलेगा तो जिस तरह इनके सत्ता के लोग और प्रशासन के लोग निरंकुश होने का काम कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश की जनता भागी और निरंकुश हो गई तो इन्हें सरकार बचाना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश बचाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और हो सकता है कि जनता जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे खुद बैठ के वो डिसीजन ले कि कौन गलत है कौन सही है। जिस इन्होंने अपने मुकदमे ले लिए तो उन्हें लगता है इन पुलिस वालों के भी मुकदमे वापस गए तो हम मिलने तो गए। मिलने से क्या होता है? 10 लाख रुपए दे क्या करे? इससे बढ़िया तो जो हमारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव था, वो 20 लाख रुपए दे के आए हैं। वो भी तो दे के आए 20 लाख रुपए। तुम सत्ता में बैठे हो, तुम 10 लाख रुपए देने का काम कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम के लिए तुम लाखों रुपए खर्च कर दो, वैक्सीनेशन के नाम पे तुमने फर्जी प्रचार के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च करने। इंसान की कीमत जान पैसों से तोलेंगे। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं, इन्होंने इंसान की कीमत, जान की कीमत इन्होंने पैसों से लगा रखी है। ये साहब बहुत नीच और जलील लोग हैं। इन्होंने सदा दूसरों को मार के अपनी कुर्सी बचाने का काम किया है। जैसे अभी हमारे सरदार जी ने बताया कि चाणक्य ने बोला, चाणक्य नीति कहती है कि जिस व्यक्ति की कोई औलाद ना हो उस व्यक्ति को कभी राजा नहीं बनाना चाहिए। आज हमारे उत्तर प्रदेश और देश का यही हालत है। आज हमने बे औलादों को हमने राजा बनाने का काम किया है, जिसे औलाद का दर्द नहीं पता, जिसे माँ बाप का दर्द नहीं पता। अरे कोई योगी को ना उसे माँ बाप के मतलब पता है, ना उसे दीन औलाद का मतलब पता है। वो कहते हैं कि हमने इसी देश की जनता के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ के देश की जनता के लिए लगे पड़े हैं। साहब, कौन देश की जनता को छोड़ के घर परिवार छोड़ के ऐसा कौन व्यक्ति है जो देश का काम करता है? अरे ये तो सच में अपने बाप के नहीं हुए। जो अपने बाप का नहीं हो वो जनता का क्या होगा? गांधी जी नहीं थे, गांधी जी भी तो सब अपना परिवार को लेकर चलते थे, अपना काम करते। भगत सिंह नहीं थे, भगत सिंह से ज्यादा बड़े क्रांतिकारी हो जाएंगे। वो भी अपने जब तक जिए अपने माँ बाप के साथ, अपने उन्होंने माँ बाप की बात मानी और देश के लिए काम किया, देश हित में काम किया। लेकिन इन्होंने सिर्फ कुर्सी हित में काम करने का काम किया। ये एक हत्या नहीं, ये हत्या जो हुई है साजिश के तहत हुई है। ये पुलिस के गिरोह ने हत्या करने का काम किया है। और जिस तरीके से हम दो और हमारे दो के लोगों के, इनके लिए कोई परिवार नहीं है, इनके लिए कोई सरकार नहीं है, कोई देश की जनता नहीं है। यूपी चुनाव में फर्क पड़ेगा इससे? यूपी चुनाव में इनकी खाट खड़ी हो जाएगी। आज सिर्फ इन्हें कानपुर से इन्हें भगाया जा रहा है ना, ये गोरखपुर से, कानपुर और गोरखपुर से भगाया जाना, उत्तर प्रदेश की हर जनपदों से भगाया जाएगा। और जनता मनीष गुप्ता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता चुप नहीं बैठेगी। हर नौजवान, युवा, बेरोजगार, महिला, सब चाहते हैं कि मनीष गुप्ता को न्याय मिले। क्योंकि अगर आज मनीष गुप्ता को न्याय नहीं मिला तो कल हो सकता है अंशु ठाकुर और आनंद यादव के साथ ऐसा हो, उसे न्याय नहीं मिलेगा तो ना हमें न्याय मिलेगा ना आपको न्याय मिलेगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता और प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठाने का काम करें। वो जो हमारी बहन है जिसका सुहाग गया है, उस बच्चे का जो बाप गया है, उसकी मदद करने का काम करें। और इन हत्यारों के खिलाफ इन्हें फांसी का फंदा जब तक नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता चैन से नहीं बैठेगी। और अगर बाबा की राज में अगर इन्हें फांसी नहीं मिला तो बाबा को लखनऊ से अलविदा कहना पड़ेगा।